इस हॉस्पिटल में 30 सालों से मैं डॉक्टर हूं। मैंने डॉक्टर होने की सारी ड्यूटीज निभाई है और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने हर तरह की चीजें देखी हैं। मैंने गुस्से से भरे मरीजों की फैमिलीज को यह कहते हुए भी देखा है कि उनके फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए कुछ भी करें। डॉक्टर बनना एक मुश्किल काम है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था, मैंने जो देखा था उसके लिए कोई भी चीज मुझे पहले से तैयार नहीं कर सकती थी। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस दिन मैंने सबसे भयानक रात देखी थी। इस हॉस्पिटल में एक दिन एक पेशेंट आई जिसकी हालत थोड़ी खराब थी। उसे आईसीयू में एडमिट किया गया था। कुछ दिन बाद उसकी हालत में सुधार हो रहा था। जिस दिन उसे हॉस्पिटल में लाया गया था, उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे चोटें और फ्रैक्चर थे। शुरू में हमने सोचा कि शायद डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसके साथ ये सब हुआ है, और जब एक पड़ोसी ने पुलिस को उसके घर से आ रहे शोर के बारे में बताया तो पुलिस ने उसका घर चेक किया तो पता चला वो घर में अकेली रहती थी और हादसे के दिन उसका दरवाजा अंदर से बंद था। हमने सोचा कि जब वह जाग जाएगी तो हमें वह कई सवालों के जवाब देगी। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल में उस रात को राउंड पर था, मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं लगता कि बाकी डॉक्टर्स ने कभी देखा होगा। मैं अपने पेशेंट के कमरे में था। तब मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि कोई हॉल से नीचे चला गया है। मैंने आवाज दी, हेलो, क्या वहां कोई है? मैंने पेशेंट से पूछा, क्या तुमने किसी को पीछे देखा? मैं फिलहाल यहां अकेला हूं। वो स्पेनिश में बोल रहा था, पर वो डीमन कह रहा था। मैंने उसे पूछा, क्या तुमने मेरे पीछे डीमन को देखा? उस आदमी का सिर्फ एक पैर टूटा था और मुझे पता है कि वो पूरी तरह से होश में था, लेकिन उसने जो कहा वो मुझे आधा ही समझ आया। लेकिन अब वो काफी परेशान लग रहा था, जैसे उसने मेरे पीछे एक डीमन का चेहरा देख लिया हो। उसने सचमुच मुझे भी डरा दिया था। पेशेंट चिल्लाने लगा, डीमन मत जाओ, लाल आंखें, डरावनी स्माइल। मैंने उसे शांत रहने को कहा। मुझे लगा यहां कोई खोया हुआ पेशेंट हो सकता है, मुझे जाकर चेक करना होगा। मैं अभी वापस आता हूं। और पेशेंट को वहां छोड़कर मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जब मैंने हॉल को देखा तो वह खाली था। शायद वह चला गया था। मुझे अजीब लग रहा था। मुझे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। यह जो भी चीज थी मैं नहीं देख सकता था या शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन यह उतना ही रियल था जितना कि आप अभी देख रहे हैं। हॉल में अचानक काफी ठंड होने लगी थी। मुझे लगा कि वहां से चले जाना ही अच्छा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे लगा कि कोई खतरे में है और मुझे कुछ करना होगा। मैंने हॉल से नीचे चलना शुरू कर दिया और ठंड ज्यादा से ज्यादा होती जा रही थी। मैं जितनी जल्दी हो सके चलता गया और तब तक चलता रहा जब तक मैं उस लड़की के कमरे में तक नहीं पहुंच गया। उसका दरवाजा खुला हुआ था और उसके रूम की लाइटें भी जल रही थीं। इसलिए मैंने उसके कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ था और अचानक मेरे चेहरे पर जोर से दरवाजा पटक गया। क्या यह हवा से हुआ था? नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। कोई भी खिड़कियां खुली हुई नहीं थीं। मैंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह टस से मस नहीं हुआ। लड़की घबराकर चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह अपने आसपास देखने लग गई। अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह घबरा गई। बस फिर क्या था, मैं कुछ भी नहीं देख सका। लड़की अपने बेड से उठी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो फंसी हुई है। अचानक वो फर्श पर गिर गई। मैं जितना जोर से हो सकता था दरवाजे को पीट रहा था, मानो कमजोर कांच के दरवाजे अचानक बहुत मजबूत हो गए हों। लड़की दीवार के सहारे रेंगती हुई उस चीज से दूर चली गई, पर मैं देख नहीं सकता था कि वह क्या था, लेकिन वहां कुछ तो था। लड़की को अपनी गर्दन पर दबाव महसूस होने लगा और वो दीवार से चिपक गई। दरवाजे के पीछे से मैं देख सकता था कि कैसे उसके हाथ और पैर अपने आप टूट रहे थे और दूसरे सेकंड में उसकी गर्दन टूट गई। अचानक लड़की बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। उसके कमरे का दरवाजा खुला और मैं अंदर भाग कर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, वो मर चुकी थी। ये कोई दुर्घटना या आत्महत्या नहीं थी। किसी ने सच में उसे मार डाला था। मुझे समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या।
और मैंने ये मानने से इनकार कर दिया कि वहां कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है। एक काली छाया मुझे घूर रही थी। इसका शरीर पतला था लेकिन डरावना था। उसकी आंखें इतनी चमक रही थीं। ऐसा भयानक नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने दोबारा आंखें खोली उसी पल मुझे लगा कि किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली है और मुझे हॉल की तरफ दीवार पर फेंक दिया। मैंने उठने की कोशिश की तो ऐसा लगा वो मेरे चेहरे पर अपना पैर रख के मुझे दबा रहा है। मैं खड़ा हुआ और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। जैसे ही मैंने ऐसा किया मुझे अपने पीछे से तेज हंसी की आवाज सुनाई देने लगी जो धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगी। मैं कभी नहीं समझ सका कि उस लड़की के साथ आखिर किया हुआ था। हॉस्पिटल के फुटेज भी गायब हो चुके थे और कुछ वक्त तक मैं शक के घेरे में था। बाद में पुलिस ने कंक्लूजन निकाला कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने फिर कभी हॉस्पिटल में कुछ भी ऐसा नहीं देखा। लेकिन ऐसी कोई रात नहीं थी जब मुझे हॉस्पिटल में वो हंसी ना सुनाई देती हो।